अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डी चौक के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। पाकिस्तान में उतरते चढ़ते सियासी तनाव, सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। आवाम भी परेशान है, महंगाई से भी परेशान है। समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। पाकिस्तान की सालमियत पे जो है वो अटैक हुआ है। आपने देखा कि इमरान खान साहब ने जब 27 मार्च को अपना जलसा किया था परेड ग्राउंड में इस्लामाबाद में, तो वहाँ उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को थ्रेट आई है और उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो कामयाब होना चाहिए। कामयाब नहीं होगा तो पाकिस्तान को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं। उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने इजलास भी बुलाया, नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में आपने देखा कि उस लेटर को एंडोर्स किया गया, जिसके बाद अमेरिका के सफारतकार को बुला के जो है वो लेटर दिया गया कि पाकिस्तान से इस लहजे में क्यों गुफ्तगू की गई। इस तरह के और बहुत सारे सवालात मेरे ज़हन में, इन सब पे हम गुफ्तगू करने के लिए मैंने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर निसार चीमा साहब को। सर थैंक यू वेरी मच। आप MNA हैं नवाज लीग की तरफ से, जबकि आलिया हमजा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, PTI की MNA हैं, और इसके अलावा ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने हमें ज्वाइन किया है जो कि दफाई तजनत। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आलिया हमजा साहिबा, आपसे मेरा पहला सवाल है, ये बताइएगा कि मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है ये मुल्क को किस तरफ लेके जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि मेरा ये ख्याल है कि ये मुल्क के लिए डिफाइनिंग मोमेंट आ गया है। मुल्क के लिए ये इसलिए डिफाइनिंग मोमेंट है कि अब अवाम ने, पाकिस्तान ने ये फैसला करना है कि क्या हर दफ़ा हमने अपनी खुददारी का सौदा करना है, क्या हर दफ़ा हमने अपनी इज्जत और गैरत का सौदा करना है, क्या हर दफ़ा हमने ग़ुलामी करनी है, या एक ही दफ़ा हमने कहना है एब्सोल्युटली नॉट। क्या हमने अपनी ग़ुलामाना सोच को, ग़ुलामाना जहनियत को बदलना है, या हमने इसी तरह से ये कीड़े मकोड़ों वाली जिंदगी गुजारनी है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि कायद आज़म के बाद पहली दफा इस मुल्क को, इस कौम को एक ऐसा खुद मुख्तार बहादुर लीडर मिला है जो इस कौम को सही राह के ऊपर लेकर जा रहा है। अब फैसला अवाम के हाथ में है कि उन्होंने क्या फैसला करना है। क्या उनका फैसला यही होगा जो हमारा फैसला है? जबकि हमें तो अब ये पता लग रहा है कि KPK के कल जो रिजल्ट्स आए हैं सेकेंड फेज के, और जिस तरह से मुत्तहिदा अपोजिशन को वहाँ पर बुरी तरह से शिकस्त हुई है, तो ये बयानिया, हमारा बयानिया अवाम में घर कर गया। अवाम ने फैसला कर लिया है कि वो पाकिस्तान के साथ है, वो इमरान खान के साथ है। उन्होंने खुदी का रास्ता, उन्होंने गैरत का रास्ता, आज़ाद खुद मुख्तारी का रास्ता उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है। और मेरा ये ख्याल है कि अब जो संडे वाले दिन सब देखेंगे कि एक तरफ पूरा पाकिस्तान होगा और एक तरफ गद्दार होंगे जिन्होंने पाकिस्तान का सौदा किया है अपने इक़्तिदार के लिए, जो गैर मुल्की फंडिंग के ऊपर, गैर मुल्की एजेंडा के ऊपर, उन गैर मुल्कियों के हाथों के ऊपर इस वक्त कठपुतली बने हुए हैं, उनकी प्रॉक्सी बने हुए हैं। तो ये मेरा तो अब पाकिस्तानी अवाम से, जिस तरह से कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि छोड़ दें, हम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, छोड़ दें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब में फैसला करें कि क्या उन्होंने मुल्क को उन चोरों लुटेरों के हाथों में देना है जो 35 साल से गिद्धों की तरह इनको लूट रहे थे, घसूट रहे थे। उनकी औलादें अमीर से अमीर तर होती जा रही थी और पाकिस्तान गरीब से गरीब तर होता जा रहा था। या उन्होंने ये फैसला करना है कि अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को सवार। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि ये जो लेटर की बात हो रही थी, इंटरनल इसको केबल भी कहते हैं, लेकिन आम फहम में तो लोग इस बात को नहीं समझ सकेंगे। तभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये लेटर है, और वो मीटिंग के मिनट्स थे, और उसको सारी हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने उसको अप्रूव किया और देखा कि वाकई ये तो एक पाकिस्तान के ऊपर थ्रेट है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को जो है वो डी-सीट करने वाली कोशिश है। तो आप इस तमाम मामले को कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने भी बड़े हसास इदारों के अंदर और हसास जो सीटें हैं उनके ऊपर काम किया हुआ है? नसीम साहब, बात यह है कि जब आपका एक पाकिस्तान का एम्बेसडर, एक डिप्टी सेक्रेटरी फॉरेन स्टेट जो है उनकी कॉन्फ्रेंस अटेंड करता है और वहाँ पर ये थ्रेट दिए जाते हैं कि जी के बड़ा कॉन्फिडेंस अगर कामयाब ना हुआ तो फिर इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और अगर कामयाब हो गया तो फिर हम हालात को माफ़ी कर देंगे, ये कर देंगे। और ये फिर एक जाहिर है कि ये केबल की शक्ल में ही पूरा एक मैसेज आता है फॉरेन ऑफिस को कि जी ये बात हुई है, ये उनका मैसेज है, और वो कन्वे किया जाता है वर्बैटम। तो ये उसके बाद फिर जब सिक्योरिटी हमारी कमेटी ने ये इसको देखा है, उसके बाद अपना रिदअमल दिया है, दैट मीन्स कि इट इज़ वेरीफाइड कि ये लेटर ठीक है।
और सेकंड है कि जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कह रहे हैं तो आई थिंक वी शुड अंडरस्टैंड कि एक जिम्मेदार ओहदेदार हैं, फिर फॉरेन मिनिस्टर हमारे बहुत ही समझदार फॉरेन मिनिस्टर वो बात कर रहे हैं, तो इसको डाउट नहीं करना चाहिए। लेकिन जो मुझे सबसे बड़ा अफसोस है वो इस बात का है कि ये पाकिस्तान की रियासत के ऊपर अटैक था। ये इमरान खान की बात नहीं थी, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात थी। और इसके ऊपर आई ऑलवेज थॉट कि इसके ऊपर ऑपोजिशन जो है वो कोई भी शासन नहीं करेगी और सीरियसली लेके इसको कंडेम किया जाएगा नेशनल असम्बली के अंदर, जो कि अवाम के नुमाइंदे हैं ये, या पूरी कौम सरापा एहतजाज है। इसका मतलब है कि उनके एहसासात और जज्बात जो हैं वो नेशनल असम्बली के जो नुमाइंदे हैं वो पेश करते हैं, और वहाँ पर कोई कह रहा है इसको झूठा कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई ठीक कह रहा है। मतलब है हमें गुलामी की जंजीरों से कब निकलेंगे? अगर एक मुल्क ने इस्लामिक न्यूक्लियर सॉवरेन स्टेट के तौर पर बिहेव करना शुरू किया है तो आई एक्सपेक्ट कि ये पूरी कौम की आवाज़ है और ये हर एक को फील होना चाहिए। मुझे ये नहीं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब होता है ये नहीं होता, दैट इज ए डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, बिल्कुल चलें, लेकिन उसके साथ अगर इसके ऊपर कंडेम कर दिया जाता पूरे जॉइंट सेशन के अंदर, ताकि आइंदा के लिए अमेरिका को कभी पाकिस्तान के अंदरूनी मामला में मुदाखलत करने की जरूरत नहीं होती। क्या हम हमेशा उनकी मर्जी के चलते रहेंगे? हमने अमेरिका की मर्जी पर चल के क्या हासिल किया है? 80,000 अपने लोग शहीद करवाए, $150 अरब का नुकसान उठाया, उसके बाद वो आपको कहते हैं रशिया मत जाओ। रशिया क्यों ना जाएं? ताकि हम फिर 50 साल के लिए उनसे ताल्लुकात खराब कर दें। आपने हमें क्या दिया है? आप हमारे से बात करने में तैयार नहीं है। आपको अगर हर चीज़ आपकी मानी जाए तो फिर आप हर चीज़ के तैयार हैं। ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि जिस तरह आपने बड़ी अच्छी बात की कि प्राइम मिनिस्टर बड़ा जिम्मेदार होता है, जब उन्होंने ये बात की, चले वो तो पॉलिटिकल बात हो गई और आपने उनके ऊपर कीचड़ उछाल लिया, या आपने कहा ये कोई ऐसा ख़त नहीं है, कुछ साफियों ने भी कहा, बाकी पॉलिटिशियंस ने भी। लेकिन जब नेशनल सिक्योरिटी का कल जो इजलास हुआ था उसमें जब तमाम अपने चीफ्स वहाँ पे मौजूद थे, आर्मी चीफ भी थे, DGISI भी थे, बाकी जो चीफ्स हैं वो भी मौजूद थे, वफाकी वज़रा भी थे, और जब उन सब ने ये कहा कि वाकई ये तो बहुत बड़ी थ्रेट है, और उसके बाद उस मुल्क के सफारतकार को बुला के एक इलामिया भी दिया गया, तो उसके बाद भी जब अपोजिशन इस बात पे मानने को तैयार नहीं है तो क्या उनका हमारे जो अस्करी क़यादत है उनके ऊपर भी एतमाद नहीं है? देखें, ये बहुत अफसोसनाक बात है। मैं यही बात कर रहा हूँ कि अस्करी क़यादत में बहुत जिम्मेदार लोग हैं, मुल्क के सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं, और उन्होंने जब लेटर देखा तो उसके बाद उन्होंने रद्दअमल किया कि ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और डिप्लोमेटिक तरीके से, प्रॉपर तरीके से इसके खिलाफ रद्दअमल होना चाहिए। और आज मेरे ख्याल में कौंसल जनरल USA के हैं, उनको भी बुला के ये दे दिया गया, एहतजाज किया गया है। इस पर क्या रजत है? बात ये कि हमें अब इससे निकलना पड़ेगा। पाकिस्तान की कौम किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करती। हमने बहुत अर्सा अंग्रेज़ों की गुलामी कर ली, इट इज़ एनफ। और फिर उसके बाद वो किस एरोगेंस तरीके से वो कहते हैं हम देखेंगे माफ़ करते हैं कि नहीं मांगे। आप कौन हैं? आपके हम वो खुदा के अलावा तो हम किसी दिन डरते हैं। हम मुसलमान हैं, हमारा अल्लाह पे एतकाद है, अल्लाह ने जितनी देंगे हम पाकिस्तान को कायम रखना रखेगा, लेकिन हमने अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, हर चीज़ इस्तेमाल करनी है। अब हमने सिर्फ इकोनॉमिक तरक्की करनी है, जिसकी वजह से वो हमारे आर्म ट्विस्टिंग करते हैं IMF वर्ल्ड बैंक की तरफ, और वो उसके लिए सीपैक है। इसीलिए चाइना, रशिया, सेंट्रल एशिया, ईरान, हम ये अपने रीजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं कि हमें यहाँ पर तरक्की करनी है। अगर हम इसके सीपैक बना लेते हैं और गवादर ऑपरेशनाइज हो जाता है, हमें किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं। हम कर्जे भी उतार देंगे और हम अपने मुल्क को तरक्की भी कर लेंगे, और इकनॉमिक तरक्की करेंगे तो हम दुनिया की आंखों में आंखें डाल के अपने फैसले करेंगे। डॉक्टर निसार, आप ये बताइएगा कि ये जो लेटर का मामला चल रहा है उसको एंडोर्स किया है हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी, आप लोग इसमें बुलाया था अपोजिशन को भी कि आके वो भी इसकी मंदरजात देख लें। आप लोग एक तो वहाँ पे नहीं गए, और आप क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए सिद्दीकी साहब, ये लेटर की आप जिस तरह फरमा रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब ने भी उसका जिक्र किया। देखें, बात ये है कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है, ये कौम जो है ये उसको मानने के लिए तैयार नहीं होगी। देखें, बात यह है कि ये पहले अपनी नालायकी और बदइंतज़ामी के मलबे अपोजिशन पे डालते रहे, अब अपने करतूतों के मलबे जो हैं बाहर की ताकतों पे डाल रहे हैं। ये किस तरह का इनका तर्ज़ अमल है? देखें, बात यह है, एक टिपिकल एग्ज़ाम्पल है कि अपने नालायकी के आगे अब यह है कि आप एक बंद बांधने की कोशिश कर रहे हैं, कभी अपोजिशन का नाम लेकर, कभी एक अमेरिका का नाम लेकर, कभी क्या मज़ का खेज सूरत हाल है
कि प्राइम मिनिस्टर तकरीर कर रहे हैं कि जी अमेरिका ने, जी नहीं अमेरिका नहीं, वो जो मैं कोई और ताकत। ये क्या एक तमाशा है। कौम भी हंसती है कि किस तरह के लोग ये कि हम पे मुसलत कर दिए गए। देखें, गुजारिश ये है कि बाहर की ताकतों के जो प्रेशर हैं, प्रेशर ये पूरी कौम ने देखा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये है कि उनको इबरत का निशान बनाने की धमकियाँ दी गई अमेरिका की जानिब से, और वजह उसकी क्या थी कि उन्होंने इस मुल्क में एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी थी। और दूसरी बात जो है वो ये कि पूरी कौम और पूरी दुनिया ने देखा कि हिंदुस्तान के एटमी धमाकों के बाद जब मियां नवाज शरीफ ने फैसला किया एटमी धमाकों का। वेलकम बैक। साहब ये बताइएगा कि बाप पार्टी ने आपको ज्वाइन किया, अपोजिशन को ज्वाइन किया। मुस्लिम लीग नून के तो बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे इनके बारे में, बलूचिस्तान के हवाले से, बलूचिस्तान असम्बली के हवाले से, सेनेट के हवाले से। तो ये ऐसी क्या बात होगी कि आप तमाम लोगों को जो मुरफ़ीन भी थे और इस तरह की भी जो पार्टीज़ हैं उनको आप कबूल करते चले जा रहे हैं? सिद्दीकी साहब, असल बात ये इस वक्त कौम का जो सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा मसला जो है ये अदाब है, PTI हुकूमत का अदाब। इससे निजात दिलाने के लिए जो भी आगे बढ़ेगा हमारे तमाम सियासतदानों में से, सियासी जमातों में से, वो जो है हम बिल्कुल ये है कि उनके तावन का शुक्रिया अदा करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क और कौम के मफाद में ये है कि इस अदाब से निजात के लिए हर सियासी ताकत जो है उसका एतमाद, उसका ये बहाल भी हो और उसका तावन हासिल किया जाए, उनसे हाथ मिलाया जाए और उनके तावन का शुक्रिया अदा किया जाए। आलिया हमजा साहिबा, ये बताइएगा कि अपोजिशन की तरफ से शहबाज शरीफ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना है कि आप असेंबली के अंदर अपने 172 वोट पूरे करें, आप ये जलसे जुलूस के पीछे ना छुपे, आप इस खत के पीछे छुपने की कोशिश ना करें। आप अक्सरियत खो चुके हैं और आपको तो इखलाकी तौर पे रिज़ाइन दे देना चाहिए। आप क्या कहेंगी? मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि क्या व्हाइट हाउस ने इनको स्पोक्स पर्सन रख लिया है? क्या अमेरिका की ये कठपुतलियां अब अमेरिका की ज़बान बोलेंगी या किसी गैर मुल्की की ज़बान बोलेंगी? सबसे पहले तो इसका ये जवाब दें कि ये कल तक हमें ये कह रहे थे कि हमारे जो इदारे हैं, हमें उन इदारों के ऊपर हम उंगलियां उठा रहे हैं कि जब हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को धमकी दी गई है। स्टार्ट करते हैं, बड़े शुरू से स्टार्ट करते हैं। जिस वक्त खान साहब ने खत लहराया तो सबने क्या कहा? पहले सबने कहा ये खत एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो कागज का टुकड़ा है। फिर बाद में कहा गया ये तो फरमाइशी खत लिखवाया गया है। फिर 4-5 और लोग तशरीफ लाए और डिफरेंट तरह के खत उन्होंने लहराए और कहा कि ये जब कल नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग की प्रेस रिलीज आई है और उसमें कैटेगोरिकली मेंशन्ड है कि पाकिस्तान की आज़ादी के अंदर, रियासत की खुद मुख्तारी के अंदर मुदाखलत है और उस मुल्क के साथ इसको आज प्रॉपरली उठाने का जिस तरह से फैसला किया गया और मरासला अरसाल किया गया, तो मुझे तो हैरत इस चीज़ के ऊपर हुई है। कल नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग से ये लोग भागे हैं। ये लोग या तो इन्हें इस खत के कंटेंट का, इस मरासले के कंटेंट का पता था, जो कि हमें यकीन है कि इन्हें पता था, और उसके बाद अब ये डिफरेंट तरह की जो है वो तौजीह घड़ रहे हैं और डिफरेंट तरह के जवाब तो इन्हें देना चाहिए कि यह पाकिस्तानी अवाम के नुमाइंदे हैं या ये व्हाइट हाउस के नुमाइंदे हैं। जवाब तो इन्हें देना चाहिए कि करप्शन में आलूदा लोग आकर इस मुल्क पे हुक्मरानी करने के ख्वाब देख रहे हैं। वो जिसके ऊपर 1600 करोड़ का FIA का केस, 2500 करोड़ की TT स्कैंडल चल रहा है, वो जिसका बेटा यहां से भगोड़ा और इश्तिहारी है, और जो खुद इस वक्त जिसे कह लें कि जब उन्हें अदालत में बुलाया जाता है तो या वो व्हील चेयर का सहारा या एम्बुलेंस का सहारा या कमर दर्द का सहारा लेते हैं। तो क्या पाकिस्तान को ऐसे बीमार, ऐसे गद्दार, ऐसे पाकिस्तान के सौदा करने वाले हुक्मरान आलिया हमजा साहिबा ये बताइएगा, आलिया हमजा साहिबा ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को हमने देखा जब वो अपोजिशन में थे, कंटेनर पे खड़े होकर कहते थे कि मैं किसी करप्ट को नहीं छोड़ूंगा, मैं इन चोरों को नहीं छोड़ूंगा। पिछले 3.5 साल से भी हम ये देखते रहे कि उन्होंने कहा कि मैं किसी को NR नहीं दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बहुत सारे कागज भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हम देखते रहे, लेकिन क्या हुआ कि सारे तमाम लोग, अगर शाहिद खाकान अब्बासी जेल गए, एहसन इकबाल जेल गए, राना सनाउल्लाह जेल गए, शहबाज शरीफ गए, हमजा शहबाज गए, मरियम नवाज गई, मैं किसका नाम लूँ, आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, सब लोग वापस आ गए। 3.5 साल में कुछ साबित नहीं हो सका। फिर इमरान खान साहब कहते थे मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन बात नौबत यहाँ तक आनी पड़ गई कि वो लोग तो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं और इमरान खान साहब को अपनी सीट छोड़नी पड़ रही है।
सबसे बड़ी तो इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि वो फालूदे वाला, चपड़ासी वाला, वो मकसूद चपड़ासी वाला जिसने मकसूद चपड़ासी को भी यहाँ से भगा दिया था, अनफॉर्चुनेट है इस कौम के ऊपर। मैं तो सिर्फ ये कहूँगी, लेकिन पाकिस्तानी कौम इतनी बदनसीब नहीं है। मरियम नवाज 27 दफ़ा उन्होंने अदालत से इल्तवा लिया है, 18 महीने बाद उन्होंने अपना लॉयर चेंज किया है, ज़मानत पर वो मुजरिमा बाहिर है जिसके ऊपर कैलबरी फॉन्ट, मेरी पाकिस्तान क्या लंदन में कोई जायदाद नहीं है, और बाप की तीमारदारी के ऊपर वो ज़मानत पर यहाँ पर बैठी हुई हैं। दूसरा आ जाए नवाज शरीफ साहब, वो इस वक्त भगोड़ा बीमारी के बहाने करके, सेहत का अपना बहाना करके, मिन्नते तरले करके कतरी जहाज के ऊपर बैठकर यहां से रवाना हुआ है। अब आ जाए जरदारी साहब और उनकी बहन अद्दी के ऊपर। आपने भी ये देखा है, वो तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो या तो अस्पताल में गुजारते रहे, या कभी उनकी सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी उनको इंजाइना का अटैक हो जाता है, कभी उनको कोई और प्रॉब्लम हो जाती है जब उन्होंने अदालतों में पेश होना होता है। और शहबाज शरीफ साहब तो 2 दफा कोरोना करा चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब तो एक दफा ये कहते हैं मेरा वकील नहीं है, एक दफा कहते हैं मैं खुद नहीं हूं। ये लोग टेक्निकल ग्राउंड्स पर आज तक बाहर हैं, और ये आला अदलिया के ऊपर एक सवाल है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इनकी करप्शन को अवाम के सामने लाना था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये बताना था कि ये करप्ट लोग हैं जो इस मुल्क को लूट खसूट कर खा गए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस बात से डिनाई कर सकता है कि इन्होंने 35 साल की हुक्मरानी के अंदर किस तरह से इनके असासे 800% बढ़ जाते हैं जब मुल्क कर्ज के तले दब रहा होता है, किस तरह से इनकी औलादें बैरून मुल्क जायदादें बैरून मुल्क कारोबार बना लेती हैं जब ये मुल्क जो है वो इस तरह से पस्ती में जा रहा होता है। सादा सी बात है, ये ना इनको केसेस से भी छुटकारा चाहिए था, इसीलिए तो ये वलायती बूट पॉलिश भी कर रहे हैं, देसी बूट पॉलिश भी कर रहे हैं। चेरी ब्लॉसम की कमी हो गई है इस पूरे मुल्क के अंदर। देखें, मैं आपको बता दूं, थोड़े अरसे के लिए ही सही, अवाम ने इनके मकरू चेहरे भी देख लिए हैं, अवाम ने ये भी देख लिया है कि किस तरह से मुल्क का सौदा करके ये इक़्तिदार में आने को प्रेफर कर रहे हैं, और किस तरह से अपनी करप्शन बचाने के लिए इन्होंने लोटों को खरीदा है, इन्होंने किस तरह से सर धड़ की बाजी लगाई है सिर्फ एक शख्स को गिराने के लिए। एक शख्स के बुक्स के अंदर ये सारे मजहब के ठेकेदार, ये सहाफत के अलमबरदार, ये मुल्क के गद्दार सारे के सारे एक्सपोज होकर आज अवाम के सामने आ गए हैं। और मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का ये बयानिया कि आज अवाम पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान खान के साथ खड़ी है, मेरे ख्याल में तो अब इनकी कांपें टांग रही हैं। अब इनको ये पता है कि ये अगर इक़्तिदार हासिल भी कर लेंगे तो ये कुछ महीनों का इक़्तिदार होगा, प्राइम मिनिस्टर 2/3 मेजॉरिटी लेकर आएंगे। शिकस्त तो इनको हो चुकी है। आलिया हमजा साहिबा, ये बताइएगा कि आप आइंदा जनरल इलेक्शन जीत चुके हैं। आलिया हमजा साहिबा, आप आइंदा इलेक्शन कब देख रही है, कि कब आपको लग रहा है कि आइंदा जो है जनरल इलेक्शंस हो जाएंगे? देखें जी, मैं तो सिर्फ इतना समझ रही हूं कि हमने जो करना था, इमरान खान साहब ने जो करना था, अपना वादा वो पूरा कर गए हैं। उन्होंने खुद मुख्तारी का वादा किया था, आज़ादी का वादा किया था, उन्होंने सोई हुई अवाम को जगा दिया, उन्होंने सोई हुई अवाम के ज़मीर को जगा दिया। उन्होंने ये बता दिया है कि पाकिस्तानी कौम कोई भेड़ बकरियां नहीं है कि जिनका सौदा हर दफ़ा से किया जाएगा गैर मुल्कियों के साथ। उन्होंने ये बता दिया है कि हमारी कौम जिंदा है, और जिंदा कौमें ये फैसला कर चुकी हैं कि उन्होंने ना इन चोरों को आने देना है, ना लुटेरों को आने देना है। फैसला तो जल्द हो जाएगा। जाना तो सबको अवाम की अदालत में, अवाम की अदालत में जाना तो अवाम की अदालत में। आलिया हमजा साहिबा, मुझे यहाँ पे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं छोटी सी ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टेट वेलकम बैक। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि जो प्राइम मिनिस्टर ने ये बयानिया लिया है और बड़ा वो डट के इस मामले के ऊपर खड़े हो गए, तो क्या आप समझते हैं कि आने वाले इलेक्शंस में जो जनरल इलेक्शंस होते हैं, या अपोजिशन अभी अपनी वज़ीर आज़म ले आता है और उसके बाद वो असम्बलियाँ तोड़ देते हैं, तो जो इलेक्शन होंगे क्या उसमें इमरान खान साहब को फ़ायदा होगा? और दूसरा ये देखने आया कि पिछले दिनों जो खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात हुए, उसमें तो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी कहीं नज़र नहीं आई, PTI ने वहाँ पर बड़ी क्लियर कट विन ली है। नसीम साहब, आपने खुद जवाब दे दिया कि ये 2-3 हफ्ते में PTI का ग्राफ कहाँ चला गया, और उसका ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट है वो आप KPK में देख सकते हैं। और
उसके बाद मेरे ख्याल में अब जब ये अगर ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब होता है, नई हुकूमत बनती है, तो क्या उनके पास कोई सोल्यूशन है? क्या उन्होंने ये बताया कि हम क्या करेंगे कि हम डॉलर को 100 रुपए पे ले आएंगे, हम पेट्रोल जो वो भी 100 रुपए पे ले आएंगे, हम पाकिस्तान में गुर्बत ख़त्म कर देंगे, हम बेरोज़गारी ख़त्म कर देंगे, क्या कर देंगे? 4, 5, 6 जो लोगों की पार्टियों का जो होगा उसमें जो हालात होंगे, जो अब पीपल पार्टी PMLN ने इलेक्शन भी लड़ना है एक दूसरे के खिलाफ, तो क्या वो एक दूसरे की टांगें खींचेंगी? क्या अगर और हालात ख़राब होते हैं तो जिस तरह इमरान खान का ग्राफ ऊपर जा रहा है ये और ऊपर जाएगा, और जब ये 6 महीने में या 4 महीने में ये हालात ठीक नहीं कर सकते तो लोग इनसे मुतनफ़र हो जाएंगे और PTI को बहुत फ़ायदा होगा। ये तो ये गवर्नमेंट के PDM के इंटरेस्ट में था कि सिर्फ जनरल इलेक्शन अनाउंस करवाते और हुकूमत मत संभालते। इस वक्त वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे, बजट के दिन भी आ रहे हैं। ये आई थिंक उनकी बहुत बड़ी ब्लंडर है और सबसे बड़ी ब्लंडर PMLN की है, क्योंकि जो ब्लेम आएगा, जो प्राइम मिनिस्टर होगा PMLN का होगा, जो ब्लंडर आएगा वो PMLN के ऊपर होगा, बल्कि इसमें पीपल पार्टी को बहुत फायदा हो गया है। वो आप देखेंगे अगले इलेक्शन में पंजाब में ज्यादा वोट बैंक बढ़ाएंगे, क्योंकि सब ब्लेम इनके पर आएगा। पीपल पार्टी कहेगी हमने तो नहीं, हमारी हुकूमत तो नहीं थी, ये तो PMLN की हुकूमत थी। तो आई थिंक ये जरदारी साहब इस पे कामयाब हो गए पॉलिटिक्स में, और वो वैसे भी प्लानिंग अच्छी करते हैं, और PMLN गोइंग टू सफर बैडली इन दिस अपकमिंग इलेक्शन। निसार चीमा साहब, ये बताइएगा क्या मियां नवाज शरीफ इन तमाम बातों में ऑन बोर्ड है, और क्या वो पाकिस्तान जल्द से जल्द वापस आ सकते हैं? जी, दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं। बिल्कुल यह कि उनकी रहनुमाई के बगैर, उनकी अप्रूवल के बगैर कोई फैसला नहीं हो रहा। और ये है कि ये देखें हमारे कायद हैं वो, और उनकी मंजूरी, उनकी अप्रूवल के बगैर कोई फ़ैसला नहीं होगा, ना हुआ है। और दूसरी बात यह है कि उनकी ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द वो वापस अपने वतन आएँ और मुल्क और कौम की क़यादत करें। निसार चीमा साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह अपोजिशन कहती है कि महंगाई की वजह से PTI अपना वोटर खोती जा रही है, उनकी पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है, लेकिन हमने देखा कि जब अपना खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे मरले के बल्दियाती इंतखाबात हुए तो वहाँ पे तो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी ये कहीं नज़र ही नहीं आई। उन्होंने बड़ी सख्त डिफीट दी अपोजिशन को। तो क्या ये जो नया बयानिया है इमरान खान साहब का साजिश वाला, ये कोई कामयाब होता नजर तो नहीं आ रहा? नहीं, कतई नहीं। ये बयानिया जो है ये हवाई सा बयानिया है, लोगों को पता है इसमें कोई वजन नहीं है। चंद पॉकेट्स में ये इस तरह के बल्दियाती इलेक्शन में देखें, जो ज़्यादातर हल्कों में, जो बड़े शहरों में जो आपके बल्दियाती इलेक्शन के नतीजे आपके सामने हैं, आज तक जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए हैं, और KP के वो जो है वो बड़े शहरों के जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, उनके नतीजे आपके सामने हैं। और आइंदा सिद्दीकी साहब, आइंदा इलेक्शन में अवाम ने PTI हुकूमत के मजालम का बदला लेना है। मजालम महंगाई और बेरोज़गारी की शक्ल में जो अवाम पे ढाए गए, और जिस तरह की बदनिज़ामी के मुजाहरे हमने देखे, जिस तरह बदतरीन किस्म की गवर्नेंस हमने देखी, उसका बदला अवाम ने वोट के ज़रिए लेना है। और आइंदा इलेक्शन में आप मेरी बात याद रखिए, अवाम ने PTI को निशान इबरत बना के रख देना है। और PTI का इंतखाबी निशान जो बल्ले का निशान है, वो मेरी बात याद रखिए, वो एक शिकस्त और रसवाई का सिंबल होगा। और यही वजह है कि इनके अपने लोग जो हैं, जिन्होंने ज़ाहिर अवाम के पास जाना है, उनको पता है कि क्या मुँह लेके जाएंगे, कौन सी कारकर्दगी की बुनियाद पर हम वोट मांगेंगे। यही वजह है कि वो इस बदनाम हुकूमत से अपने आप को अलग कर रहे हैं। इनकी इत्तेहादी भी ये है कि अपने आप को अलग कर चुके हैं। बेशतर इत्तेहादी आपके सामने है कि इस डूबती हुई कश्ती में अब कोई भी सवार नहीं रहना चाहता, सब इससे छलांगे लगा रहे हैं, और इंशाअल्लाह आइंदा इलेक्शन में बिल्कुल ये किस्सा पारीना बन जाएंगे। निसार चीमा साहब, ये बताइएगा कि जितनी भी हुकूमतें आती हैं तो अपोजिशन ये कहती है कि ये जो NAP का इदारा है, इसको सियासी मुखालफिन की किरदार कशी के लिए और सियासी मुखातमत के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या आने वाले दिनों में जब आपकी अपोजिशन की गवर्नमेंट आ जाती है, मुश्तरका अपोजिशन की गवर्नमेंट, तो क्या NAP के इदारे को ख़त्म किया जाएगा? सिद्दीकी साहब, ये मैं आपको बताऊं, ये कायदीन मिलकर फ़ैसला करेंगे, यानी ये कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के मशवरे के साथ, तमाम सियासी जमातों के कायदीन रहनुमाओं के मशवरे के साथ फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, एक बात की कि देखें, इनका PTI हुकूमत के मजालम का बदला हमने मजालम से नहीं लेना, हमने इनकी ज़्यादती का बदला ज़्यादती से नहीं लेना। हम ये है कि ये साहब के नाम पे बदतरीन इंतकाम नहीं करेंगे जिस तरह इन्होंने किया है।